साथियों, भारत की धरती एक ऐसा मैदान है जहां सिर्फ सेनाएं नहीं टकराईं, इतिहास बदले, तस्वीरें बदली, राज्यवंश मिटे और नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा की वह धरती जिसने 3 बार इतिहास की दिशा बदली। साथियों, आज का ये वीडियो पानीपत के तीनों युद्धों की दर्दनाक सच्चाई की गाथा सुनाता है। साथियों, मैं हरीश कुमार। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये तारीख थी सन 1526। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक जिससे उसके अपने ही सरदार नाराज थे। साथियों, इसी समय काबुल से एक आक्रमणकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। नाम था जहीरुद्दीन बाबर। संख्या में तो कम लेकिन सोच में बहुत ज़्यादा आगे। साथियों, इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से ज़्यादा सेना और सैकड़ों हाथी थे, लेकिन बाबर के पास था एक नया हथियार, बंदूकें और तोपें, जो कि उस समय की नई युद्ध कला थी। और फिर समय आया 21 अप्रैल 1526। पानीपत का मैदान धूल से भर गया। तोपों और बंदूकों की गरज से हाथी विदक गए। इब्राहिम लोधी की पूरी सेना टूट गई और इब्राहिम लोधी भी मारा गया। साथियों, यही वो दिन था जिस दिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और ये पल भारत के लिए बहुत ही दुखद था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। साथियों, ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसका वह हकदार था। नाम था हेमू विक्रमादित्य। एक साधारण व्यापारी से दिल्ली का सम्राट बनने वाला व्यक्ति। अकबर तब सिर्फ 13 वर्ष का था और असली सत्ता थी बैरम खां के हाथ में। साथियों, वह तारीख थी 5 नवंबर 1556। पानीपत एक बार फिर से लहूलुहान हो चुका था। हेमू की सेना अकबर की सेना पर इस प्रकार टूटी थी मानो जल्द ही वो पल आने वाला था जब बैरम खान को पराजित होकर वापस लौटना पड़ता। लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। उसी पल हेमू की आंख में एक तीर लगता है और ये देखकर हेमू की सेना टूट जाती है। घायल हेमू को बंदी बना लिया जाता है और बैरम खान अकबर से कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए इसका सर काट दिया जाए। साथियों, यही वो पल था जो एक वीर इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया और मुगल साम्राज्य एक बार फिर मजबूत हो गया। साथियों, ये था पानीपत का दूसरा युद्ध जिसकी घटना बहुत ही दुखद और दर्दनाक थी। अब बात करते हैं फाइनली पानीपत के तीसरे युद्ध की, क्योंकि ये युद्ध भारत के सबसे ज़्यादा खून खराबे वाले युद्ध में से एक है। साथियों, इस युद्ध में एक तरफ था मराठा साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत में फैल चुका था और दूसरी तरफ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। साथियों, ये तारीख थी 14 जनवरी 1761। ठंड, भूख और थके हुए मराठा सैनिक, राशन भी लगभग खत्म हो चुका था पर हौसले अभी भी जिंदा थे। साथियों, दिन भर तलवारें चली। पानीपत की धरती लाशों से भर गई, खून की नदियां बहने लगीं और नीति एक बार फिर भारत से मुंह मोड़ लेती है। मराठा सैनिकों की हार हो जाती है और भारत एक ऐसी शक्ति से वंचित हो जाता है जो शायद भारत में अंग्रेजों को आने से रोक सकती थी। साथियों, पानीपत का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वीरों के खूनों से लिखा गया इतिहास है जो वहाँ की मिट्टी में अभी तक जिंदा है। दोस्तों, पानीपत का युद्ध हमें सिखाता है कि सिर्फ बहादुरी ही काफ़ी नहीं होती। एकता, रणनीति और समय युद्ध को बदल सकता था, इतिहास बदल सकता था। साथियों, पानीपत की इस धरती पर 3 बार युद्ध हुआ। 3 बार हार और जीतें हुई, लेकिन नुकसान तीनों बार हमेशा भारत का ही हुआ। आज पानीपत भी खड़ा है चुपचाप, उन लाखों चीखों को समेटे, उन लाखों वीरों की कुर्बानियों को अपने अंदर समाये हुए। साथियों, अगर आपको भारत का इतिहास सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जिंदा कहानी लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐतिहासिक धरोहर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें वंदे मातरम।
तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में किसी दूसरे इतिहास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।